प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। और अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम परमेश्वर को जानने पर जोर दे रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। मेरा विश्वास है जिस तरह से आप लोगों के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। यदि आप आशीष पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना तो ये होगी कि आप खुद भी सीखें और दूसरों को सिखाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियोस किसी और के साथ शेयर करें, नहीं तो आप खुद सीख करके परमेश्वर के वचन से खुद देख करके, तौल करके और खुद किसी दूसरे को सिखाएं। जरूरी नहीं कि हमारे ही चेहरे किसी के पास पहुंचे, बस वचन पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है। आज जो आपके बीच में रखना चाहूंगा, परमेश्वर का एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा स्वभाव जो बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी है। एक थोड़ा सा ऐसा स्वभाव में एक हिस्सा है जो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पहचान गए परमेश्वर की दया और अनुग्रह, उसके प्रेम को, तो आप उसमें भी सराहना करेंगे परमेश्वर की। और इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, आज का विषय है वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसके प्रेम में ताड़ना भी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 आपने जाना होगा, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब उसका प्रेम जो है आपको किसी चीज से नाश होने से बचा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं कि बेटा रोटी खा और जा नरक जा, कोई बात नहीं, ले आश्चर्य कर्म ले, चंगाई ले और नरक चला जा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, ये मोहब्बत नहीं होगी। आप अपने बच्चे को कहें, बेटा जहर खाने जा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है तुमको रोटी खिलाना, रोटी खा लो फिर चाहे जहर खा लेना। ये कैसी मोहब्बत है? एक बच्चा गड्ढे में कूदने जा रहा है और आप उससे कह रहे हैं, बेटा ऐसा कर, तू गड्ढे में कूदने जा रहा है ना, मैं अपने वरदानों से तुझे सोने चांदी से लाद देना चाहता हूं, तो ये ले सोने चांदी और जा गड्ढे में कूद जा। मुझे लगता है कि ये मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत तो असली वो होगी कि आप अपने बच्चे को उस गुलामी, उस अधर्म, अंधेरे से बचाने के लिए कुछ भी लगाने को तैयार हो जाएं, चाहे वो उसको ताड़ना ही क्यों ना देना पड़े। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, उस प्रेम में ताड़ना भी है। पर सबसे पहले प्रेम पे थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या परमेश्वर प्रेम है? डेफिनेटली। यूहन्ना ने इसको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है कि परमेश्वर प्रेम है। यह नहीं कहा प्रेम परमेश्वर है, पर उसने कहा परमेश्वर प्रेम है। जैसे परमेश्वर हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता है, वैसे ही परमेश्वर प्रेम भी है। लेकिन प्रेम जिसको संसार प्रेम समझता है, उसकी परिभाषा परमेश्वर की दृष्टि में थोड़ी सी फर्क है। वो मुख्य चीजों के प्रति अपने प्रेम को ज्यादा जाहिर करेगा, बजाय इसके कि सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को आपके ठीक कर दे। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे किसी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर आपसे बोलेगा, मुझे लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन से आप बचना चाहेंगे, नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करा सकते हम, बस दवाई दे दीजिए। तो वो बोलेगा कि दवाई से अगर हो सकता तो मैं कर देता, लेकिन अब ये अपेंडिक्स है, निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो अंदर बर्स्ट हो गया है। अब आप उससे कहें, नहीं आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे दर्द देना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर बोलेगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसीलिए आपको थोड़ा दर्द देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच में आपको बचाना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रेम में आपको बचाने के लिए एक चाहत है, एक इच्छा है। और किस चीज से नाश हो रहे थे लोग, जिससे बचाने की बात कर रहा है वो। सबसे घातक चीज जो हमें नाश करती है वो हमारा पाप है। पाप से बढ़कर के नाश करने वाला कोई और नहीं, इसीलिए बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर क्योंकि प्रेम करता है, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें पाप से छुड़ा ले, मृत्यु से बचा ले, पाप के परिणाम से छुड़ा ले। और इसलिए गॉस्पेल प्रेम का गॉस्पेल है। लेकिन उस प्रेम में सिर्फ इतना नहीं है, रोटी चाहिए ये लो रोटी, मकान चाहिए ये लो मकान, पर पाप से छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करूंगा ना। यीशु मसीह का नाम ही यीशु रखा गया क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर वो यीशु है आपके लिए, तो उद्धार करता है और सबसे पहले आपके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, कोई जन दर्द में, बीमारी में, समस्या में नहीं रहना चाहता, और मुझे भी लगता है कि मैं भी नहीं रहना चाहता और आप भी नहीं रहना चाहते। लेकिन कई बार हम बीमारी के उस दर्द को देख पा रहे हैं, परिणाम को देख पा रहे हैं, पर पाप के परिणाम को देख नहीं पा रहे। सदा काल के लिए परमेश्वर से दूरी। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपको किसी भी तरीके से पाप से बचाएगा। परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा पाप के परिणामों से बचाएगा,
पाप के दंड से बचाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे लिए जान दी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास कर ले वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यूहन्ना 3:16 लिखा ही इसलिए गया था क्योंकि उससे 14 पद से पहले कहा गया कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप की प्रतिमा को ऊपर उठाया था, जो कोई उस प्रतिमा को देख लेगा उद्धार पा जाएगा, बच जाएगा, उसमें से जहर खत्म हो जाएगा, वो बच जाएगा। यही काम यीशु मसीह ने किया। वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। उसकी ओर देख ले। देखने का मतलब जैसे स्वामी की तरफ, उसके हाथ की तरफ नौकरों की आंखें लगी होती हैं, इसका मतलब उसकी ओर देख रहे होते। देखने का मतलब होता है बाइबल में विश्वास, कि मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूं खुदा बाप, तू मेरी सहायता बनेगा। और इसलिए जितने लोग यीशु की ओर देखेंगे, प्रभु तू ही मुझे छुड़ा सकता है, परमेश्वर छुड़ाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी समय में दुआ करूं उन लोगों के लिए जो पाप की गुलामी से छूट नहीं पा रहे। यीशु की तरफ देखिए। आप अपने आप की तरफ देख करके कहिए, मैंने अपने आप से नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह कर सकते हो। आप छुड़ा सकते हो। आप शाहुल को पौलुस बना सकते हो। आप बदल सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह इसी समय विनती करता हूं, इससे पहले कि आगे चलूं, कुछ और बातें बोलूं। जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई अधर्म और पाप की गुलामी में फंसे जिससे छूट नहीं पा रहे हैं, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय उनके ऊपर आने पाए प्रभु जी, और पापों से पश्चाताप कर सके और सामर्थ मिले, ताकि उस नशे से, अधर्म से, पाप से, झूठ से, व्यभिचार से, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना टुटका, इन सब से छूट सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहां संदेश खत्म नहीं होता, अब शुरू कर रहा हूं। उसके प्रेम में भलाई है। रोमियो 5 में उसके 6 पदों से आगे पढ़ेंगे तो कुछ यूं लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई कुछ इस रीति से प्रकट करी। इसका मतलब प्रेम में उसके भलाई छिपी हुई, उसके अंदर भलाई निहित है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यह प्रेम की भलाई है। उसके प्रेम की भलाई प्रकट करने के लिए उसने ये नहीं कहा, मैं सबके लिए प्रेम की भलाई प्रकट करूंगा तो मैं ऐसा करता हूं, तुम में से कोई जब मरेगा नहीं, एलिया के समान जिंदा उठा लिया जाएगा। यह प्रेम की भलाई है। उसने और भयंकर मृत्यु से बचाया है। एलिया को तो उसने सिर्फ शारीरिक मृत्यु से बचाया है, और हमको वो शारीरिक और आत्मिक दोनों से बचाने की सामर्थ्य रखता है और बचा भी लेगा। एलिया ने पुनरुत्थान शायद नहीं देखा होगा, हम तो पुनरुत्थान भी देखेंगे। हम मर भी गए तो जी उठेंगे। और इसलिए हमको यह समझना है कि परमेश्वर के प्रेम में एक भलाई छिपी है। उसमें कभी कभी कठोरता दिखाई देगी उसके प्रेम में, लेकिन उसमें भलाई छिपी। उसने अपने बेटे को अपने पैरों से रौंद दिया। यशाया 53 में लिखा है, यहोवा को भाया कि उसे कुचले। मनुष्य की औकात नहीं है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह को कुचल ले। ये बाप ने खुद अपने बेटे को कुचला है। इसमें भी प्यार है। किससे? आपसे, ताकि आपको बचा सके। मैं चाहता हूं कि कुछ एक पदों को आपके सम्मुख रखूं। सबसे पहली चीज, वो क्यों पाप से बचा करके कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, और आपके ताड़ना भी देने को तैयार है, ताकि आपको अधर्म से बचा ले। मैं कुछ पद पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। यह मिलेगा भजन संहिता 94 उसके 12 और 13 पद को पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता है। वो व्यक्ति धन्य है जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर ताड़ना दे करके सिर्फ ऐसे नहीं, मैं गुस्सा हो गया था तो इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। कई माँ बाप से पूछिए, क्यों मारा तुमने अपने बच्चे को? बस बहुत गुस्सा आ गई थी अचानक। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि गुस्से में आपको मार रहा है। परमेश्वर बड़ी योजना के तहत आपके साथ ताड़ना का बर्ताव करता है। और अगर कोई सिखाए ना कि ताड़ना नहीं होती, तो उसने न्यू टेस्टमेंट को भी ठीक से समझा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए। और फिर लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये दंड आया कहां से? परमेश्वर से आया। नहीं तो ये पौलुस ने क्यों लिखा, परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। संसार का जो दंड होता है उसमें ताड़ना नहीं छिपी, उसमें भलाई नहीं छिपी है, उसमें सिर्फ उनका विनाश छिपा है। वो अंत में होगा। लेकिन हम जिस दंड से होकर के इस पृथ्वी पर कभी कभी जाते हैं, उसमें हमारी ही भलाई छिपी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा क्या ही धन्य वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। इसका मतलब दुष्ट भी पाप कर रहा है और धर्मी ने भी पाप किया, तो दुष्ट तो बना रहा उसी में उस समय तक जब तक उसके लिए गड्ढा तैयार नहीं हो गया।
याद है ना, लाजर और अमीर आदमी एक गड्ढा, उसके पार वो है। ये एक गड्ढे में जाने की बात कर रहे हैं, इससे खुद नहीं निकल पाए कभी भी। लेकिन यहां जिस धर्मी की बात कर रहा है, उस धर्मी को ताड़ना दे करके उस बड़ी समस्या से बचा लेता है, बड़े दंड से बचा लेता है। मैं चाहता हूं कि इब्रानियों 12 अध्याय उसके 5वें पद से पढ़ूं, और ऐसा लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। पुत्र के समान एक उपदेश है जो आपको और मुझको सुनना चाहिए। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। इसका मतलब परमेश्वर का घुड़कना कभी कभी ऐसा भयंकर दिखाई देगा कि आपकी हिम्मत टूटने लगेगी और आपको लगेगा हम बर्बाद हो जाएंगे। ये परमेश्वर ही घुड़क रहा है कि आदमी इतना परेशान हो गया कि साहस छूट जाएगा उसका। लेकिन कह रहा साहस छोड़ना नहीं, हिम्मत बांधे रखना ताड़ना के बावजूद। यस, मेरा पिता जो मुझे खिलाता है वही ताड़ना दे रहा, हाँ, पर हिम्मत नहीं छोड़ना। क्यों कर रहा है ऐसा वो? सुनिएगा आगे क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, अर्थात जिसको ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, अर्थात ताड़ना भी। तुम दुख को ताड़ना समझकर या अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? इसका मतलब ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा जो इस ताड़ना के दौर से होकर के ना गुजरे जिंदगी में। ये बात और है आप शैतान को सारी जिंदगी ब्लेम करते रहे। ये बात और है आप बोले बस ये हो गया। बेस्ट तो ये है हर मुसीबत में अपने बाप के पास जाएं और उससे कहें, प्रभु अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। बाकी मैं परिस्थितियों से लड़ लूंगा, पर मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता, तू मुझे क्षमा कर देना। अब सुनिएगा आगे, यहां लिखा है 7वें पद में, तुम दुख को ताड़ना समझकर या अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। मैं अक्सर जवान बच्चों से भी इस बात को कहता हूं और आप सबसे भी कह रहा हूं, अपने आप को भी समझाता हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे छोड़ेगा भी नहीं। आप समझ रहे होंगे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर मैं पाप करता रहूंगा तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। वो मेरे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के क्यों बर्ताव करेगा? उसके पीछे भी रीजन बताता हूं, क्यों आपसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर बर्ताव करेगा। ऐसा इसी 12वें अध्याय के 9वें पद से पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, फिर यह भी कि इन सब को वे पिता भी जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया हमें ताड़ना देते हैं। हमारे शारीरिक पिता भी हमें ताड़ना देते हैं और इसके लिए हम उनकी मान भी लेते हैं। तो फिर हमें अपनी आत्माओं के पिता की ताड़ना या अनुशासन को कितना अधिक सहते हुए अधीन उसके जीना चाहिए। आगे क्या लिखा है, हमारे पिता थोड़े समय के लिए जैसा उन्हें ठीक लगा, उत्तम लगा, हमें ताड़ना दी, परंतु परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ताड़ना देता है। इसका मतलब परमेश्वर के प्रेम में भलाई है और यह ताड़ना के द्वारा कभी कभी दिखाई देती है। वो कुरिन्थियों की कलीसिया कह रहा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, निर्बल हैं, सो भी गए। अगर जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन प्रभु दंड देके तुम्हारी ताड़ना करता है कि तुम संसार के साथ दोषी ना ठहर जाओ। मैं तुम्हें संसार के जैसा नहीं देखना चाहता। कौन पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चे को बाकी लोगों की तरह नाश होते देखना चाहेगा? दूसरों पे अधिकार नहीं जता रहा है, लेकिन अपने बच्चे पर तो अधिकार जताएगा वो, कि तुमने कैसे शराब पी ली, तुमने कैसे नशा कर लिया। और यहां वही बात है, आगे लिखा है, किंतु परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ताड़ना देता है जिससे हम उसके पवित्रता के सहभागी हो सके। इसका मतलब खुदा अपने जैसा बनाना चाहता है। उसके मोहब्बत में, ध्यान से सुनिएगा, एक इच्छा है। पहली चीज आपको पाप से छुड़ाए, दूसरी चीज आपको अपने जैसा बना सके, और इसके लिए खूब प्यार करेगा। लेकिन उस प्यार में एक ताड़ना भी छिपी होगी, पर हिम्मत नहीं हारना। बार बार ये देखना, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे उसने इस कष्ट में जाने दिया। ऐसा लिखा है, जिस समय ताड़ना होती है तो वो बड़े दुख की बात जान पड़ती है। किसी को अच्छी नहीं लगती ताड़। जी, जब कभी ताड़ना होगी आपके आंसू निकलेंगे, आपको दर्द होगा। और लिखा है, बल्कि ये दुखद लगती है, किंतु कुछ भी हो, ये जो ताड़ना का अनुभव करते हैं आगे चल करके उनके लिए नेकी, शांति और भलाई को पैदा करते हैं। आगे चल करके आपके लिए भलाई का काम करेगी, और खुदा इसलिए ये काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं जो मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन एक बार पढ़ने लगा तो मुझे खास चीज दिखाई दी। याद है, एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को जानता, उनको माना कर। तो उसने कहा, इसको तो बचपन से मानता आया हूं। हालांकि कोई ऐसा नहीं जो सिद्धता से उसने आज्ञाओं को कभी ना तोड़ा हो और माना हो सारी आज्ञाओं को, लेकिन उसने कहा, ये तो बचपन से मानता आया हूं।
आपको मालूम है आज्ञाओं का सार सिर्फ दो ही है, परमेश्वर से अपनी पूरी शक्ति, पूरे प्राण और पूरी ताकत और बुद्धि के साथ प्रेम रख, और पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। यही आज्ञा का सार है। यहां पर यह कह रहा है मैं लड़कपन से मानता आया हूं, तो यीशु मसीह ने दो ही आज्ञा दी। क्या? अपना सब माल बेच के गरीबों को दे, अर्थात दूसरों को प्यार कर। मेरे पीछे हो ले, अर्थात मुझे प्यार कर। और लिखा है वो उदास होकर चला गया, वो ये काम नहीं कर पाया। पर सुनिएगा, ये बात कहने से पहले यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, और एक शब्द मरकुस ने कोट करके लिखा है। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। देखिए, सच्चा प्रेम जो होगा ना, आपकी कमी को उजागर करेगा, दिखाएगा। और झूठे जितने लोग होंगे ना, वो लल्लो पच्चो करेंगे आपसे, आपकी कमी को बताएंगे नहीं। अरे नहीं, रूठ जाएंगे, इससे रिश्ता खराब हो जाएगा, इससे हमें ये फायदा मिलता है, हम इसको दुखी ना कर दें ना। और आप ऐसे प्रचारकों की ज्यादा सुनिए भी नहीं, जो सिर्फ आपकी कानों की खुजली मिटाने के लिए आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तमाम अच्छी चीजें आपको सिर्फ बताने की कोशिश करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप अधर्ममय जीवन जी रहे हैं। सच्चा प्रचारक वो होगा, वो आशीष की बात भी बोलेगा, लेकिन ये सच्ची आशीष भूलेगा भी नहीं कि मुझे आपके पाप को भी उजागर करना है। और इसलिए यहां लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु मसीह सच में आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपकी कमियों को बताता है। जब आप चर्च में जाते हैं, आपकी कमियां दिखाई देती हैं। शीशे के सामने, अर्थात बाइबल पढ़ते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपकी कमियां दिखाई देती हैं। ये नहीं कि खुदा बाप आपसे नाराज है, आपकी कमियां दिखा के कह रहा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जैसा बनता चला जा। एक अंतिम पद बताते हैं और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। नीति वचन उसके 24 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। जो सीधा उत्तर देता वो होठों को चूमता है। इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जो सीधा उत्तर नहीं देते। सीधा उत्तर, स्ट्रेट आंसर, जो है वैसा ही जवाब देना। सीधा उत्तर देने वाला होठों को चूमता है, इसका क्या मतलब है? वो सच्चा प्रेम प्रकट करता है। होठों को चूमने का मतलब है प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है। कोई आपसे आपकी गलती बता रहा है, वो आपको सच में प्रेम करता है। और परमेश्वर इसीलिए सबसे पहला संदेश यीशु मसीह ने आके दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मैं देख रहा हूं कि तुम पित्त किसी कड़वाहट में पड़े हो। ये बात पतरस ने उस आदमी से कह दी। हम होते तो शायद डरते रहते, इतना धनी आदमी इतना रुपया लेके आया है, पता नहीं क्या नाराज हो जाए, दोबारा चर्च में ना आए। लेकिन उसने सीधी बात बताई, क्योंकि सीधा उत्तर होठों को चूमता है। परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन इसी प्रेम में वो आपको पाप से छुड़ाना चाहता है। इसी प्रेम में वो आपसे पाप हटा करके आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। इसी प्रेम में वो आपके पाप को उजागर भी करेगा, लेकिन छोड़ नहीं देगा, आपके पाप से आपको आजाद करेगा। ये परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। मेरी दुआ है आप उसके प्रेम में दीवाने हों और उसके प्रेम की सामर्थ को देखते चलें और अनुभव करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।